इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंग्लिश में बता दीजिए सर, isn't it the deadliest attack ever in Islamabad? State machinery has been failed to secure the population of Islamabad. Don't you think it's a failure of the safety, security and the state? देखिए English sir, please. आप इसे This is not a failure. This is a backflash because we are the frontline state. We are protecting the world and they are attacking on us. They just want to weaken this wall. The wall is Pakistan. If this wall will weaks, this fire will not stop on our borders. This is our responsibility. We are a responsible state and we are fulfilling our responsibility. We are going to win this war and we are winning this war. चोई साहब ये बता दें कि कि कुछ जो अटैकर्स हैं या जो मुलविस इसमें थे फैसिलिटेटर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया है इस वक्त। देखिए मैंने आपसे कहा है कि सारी सिक्योरिटी के अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैंने आपको चंद चीज़ें बताई है कि रिस्पांस किस तरह का था। उस रिस्पांस के बाद जिस दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। अगर ये पता है कि उसने सफ़र कहाँ किया है तो बाकी मालूमात भी होंगी, लेकिन कई मालूमात जब तक कंक्लूड नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन, ताकि बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा ना उठाएं, वो अभी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये यकीन रखें कि पिछले दहशतगर्दी का जो इस्लामाबाद में हमलावर हुआ था उसके हैंडलर से लेकर उसको एक एक जो उसमें जिन लोगों ने हिस्सा लिया था वो पकड़े गए हैं और वो कानून के मुताबिक उनको डील किया जा रहा है। इनको भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, मैंने 72 आवर्स कहा है, हो सकता है इससे पहले ही ये सारी चीजें कंक्लूड हो जाए। सर बसंत कैंसिल होगी या इसी तरह जारी रहेगी? एक तरफ बलूचिस्तान ऑपरेशन हो रहा है, अफगानी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पिंडी और इस्लामाबाद में अफगानी गैर कानूनी जो मुकीम है बहुत बड़ी तादाद, उनके खिलाफ ऑपरेशन बरकरारी से क्यों नहीं कर रहे? देखिए बहुत ही बरकरारी से हो रहा है, हमारे सारे अदारे कर रहे हैं। बल्कि हम पे तो ये कहा जाता है कि जी आप बहुत तेज़ी से इसको परसू कर रहे हैं। देखिए हमें अब किसी से नहीं कि कोई अफगानी है या कोई और, कोई गैर कानूनी पाकिस्तान में अब नहीं रहेगा। वो कोई भी शहरियत रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, पाकिस्तान में रहने के लिए उसके पास पासपोर्ट, वीज़ा, लॉफुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इस बात को यकीनी बना रहे हैं। और 2 मिलियन से ज़्यादा गैर कानूनी तौर पे मुकीम पाकिस्तान में अफगानीस को वापस उनके घर बड़े एहतराम से छोड़कर आए हैं और बिल्कुल क्लैरिटी है रियासत की पॉलिसी में कि इस पॉलिसी को टोकी। Sir, Basant celebration, will it continue or are you going to cancel it? Because 50 killed in Balochistan. दूसरा ब्लास्ट है, इस्लामाबाद को सिक्योर बनाने के लिए मजीद क्या इकदाम किए जाएंगे? हमने देखा कि एमटेक भी हमने नाफिज कर दिया, लेकिन अब बात बलूचिस्तान और केपी के निकल कर कैपिटल में आ गई है और ये दूसरा इंसिडेंट है जिसमें हमारे निहत्ते शहरियों के ऊपर, मासूम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया गया। तो किस तरह से हम अपने कैपिटल को सेव करें? देखिए एक तो पाकिस्तान तब महफूज होगा जब सारा पाकिस्तान में को महफूज करेंगे। हमारे बॉर्डर जो हैं वो केपी से भी लगते हैं, बहुत लंबा बॉर्डर लगता है और इस्लामाबाद पहला पाकिस्तान का शहर होगा जो सेफ सिटी से की बजाय एक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। इस पर इस बात की इन्वेस्टमेंट जो है एक स्मार्ट सिटी का इसी साल, इसके सेफ सिटी कैमरास और बाकी सारी चीज़ें, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वेल इक्विप्ड हैं, पूरा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। और अगर कोई वाकया इस्लामाबाद में हुआ है अफसोसनाक, बेशक वो पिछला खुदकश धमाका था या ये या ब्लाइंड मर्डर्स थे, 100% वो लोग पकड़े गए हैं और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। सॉफ्ट टारगेट्स जहां पर सिक्योरिटी SOPs के मुताबिक थी, यहाँ से आपको मालूमात मिली होंगी, हमलावर को रोकने की कोशिश की गई, उसने फायर किया और वो वहाँ तक नुकसान उसने बहुत किया, लेकिन जितना नुकसान वो करना चाहता था वो अगली सफ़ों तक नहीं, बल्कि वो एंटर होते ही मस्जिद की पहली सफ में ही
फट गया क्योंकि यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी का SOP बनाया गया था, इमाम बारगाह था, वो इंटैक्ट था। तो ये कहना कि भी सिक्योरिटी कोई कमज़ोर है या अदारे बिल्कुल काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें आप तसल्ली रखें कि पाकिस्तान और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया इस काबिल है कि लोगों को एक पुरअमन इस्लामाबाद दे सके। जो साहब एक क्वेश्चन ये है कि जब पिछला खुदकुश हमला हुआ था जो कलादम तंजीमें हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, लेकिन यहाँ भी कुछ देर पहले भी बात हुई जो यहाँ पर जो लोग टारगेट हुए, इनका कहना था कि हमारे इस्लामाबाद में या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो कलादम तंजीमें हैं वो मुख्तलिफ दीगर नामों के साथ एक बार फिर शिफ्टिंग हो सकती है, तो उसके हवाले से भी अच्छा जो खुदकुश हमलावर था कचहरी के बाहर, उसकी रिहाइश G15-3 थी, तो अभी G15-1 की अगर हम बात करें तो IMCP जो है उसकी जो कॉलेज है उसकी दीवार ही नहीं है जहाँ पे गरीब बच्चों के गरीब जो शहरी उनके बच्चे ज़ेर तालीम है। तो क्या वजह है कि मोहसिन नकवी साहब और आप भी जो हमने देखा कि सड़कें तो दिनों में बन जाती है लेकिन वो एक दीवार नहीं बन रही, और ये चेयरमैन CDA साहब से भी अगर हम पूछना चाहें तो ये बताएंगे कि उसकी दीवार क्यों नहीं बनी? 8 माह से ज़ायद का अर्सा हो गया, ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी है, तो क्या खुदा न खास्ता APS जैसे किसी और साने का इंतज़ार कर रहे हैं? देखिए एक तो मैं अब ये देखिए ज़िम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत की है, लेकिन ये एजुकेशन की जो वजारत है उसकी ज़िम्मेदारी है स्कूल्स, और दूसरा ये इंटीरियर में या ICT में या कमिश्नर के या ये CDA के सिक्योरिटी के हवाले से हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं दोबारा कह दूं, कोशिश करते हैं, बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं जिनको मालूमात मिलने पर हमारी टीम ने AI का इस्तेमाल हो, अपनी प्रोफेशनल जो एबिलिटीज़ हैं उनका हमने उसको पहले से रोका है, लेकिन अगर कोई ब्लाइंड मर्डर हो या खुद का धमाका हो, कोई ऐसा नहीं है कि 100% हमने इस्लामाबाद पुलिस ने ना पकड़ा हो। इस्लामाबाद पुलिस IG समेत, मैं अभी भी दोबारा कह दूं, ये आसान बात नहीं है, ये भी सारे वो लोग खड़े हैं जिनके शोहदा इनके क्या कहते जिगर के टुकड़े थे और इनके भाई थे, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम उसको अदा कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर तसल्ली रखें। और ये दोबारा अभी कहा गया कि पाकिस्तान में त्यौहार जारी रहेंगे, पाकिस्तान में त्यौहार अगर ना हो, यही तो दहशतगर्द चाहते हैं कि पाकिस्तान को रोका जाए। पाकिस्तान में ना त्यौहार हो, ना मैचेस हो, ना वफूद आए, ना पाकिस्तान नॉर्मल कंट्रीज़ की तरह परफॉर्म करे, बल्कि इसको एबनॉर्मल और इसको रोक दिया जाए। सो दहशतगर्द जो चाहते हैं वो पाकिस्तान नहीं करेगा। हमारे जज्बे जवान हैं और ये अभी बहुत बड़ी लाइन कही है कि हमने अपने जिस्म के टुकड़े इसलिए किए हैं कि हम पाकिस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। आज के इस हमला में 31 शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न ब्रदर, फर्स्ट कज़न ब्रदर भी शहीद हुए हैं। ये सारे हमारे भाई हैं, किसी फिका से हटके ये तमाम पाकिस्तानी हैं, और इस पे हमारा रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन जो है वो बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या वो दहशतगर्दी KP या इसी तरह इस्लामाबाद में होने वाली, इस पे एक जैसा रिजॉल्व है। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। इस पे कोई नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। इस पर वजीर दाखिला ने अभी इमाम बारगाह का तफसीली दौरा किया है, यहाँ पर मालूमात ली हैं, और यहाँ पर जो मुंतज़िम हैं उनका मौक़िफ़ और जिस तरह जुर्रतमंदाना और पाकिस्तान के बारे में जो उनके ख्यालात हैं उससे हमारा जज्बा और हमारी फोर्स का जज्बा और जवान हुआ है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए ये हार्ड टारगेट्स की बजाय सॉफ्ट टारगेट्स, वो लोग जो अल्लाह के हजूर सामने पेश थे, ये कैसे हो सकता है कि आप उसे मज़हब का नाम लेकर, वो किसी भी मज़हब के हों, वो ये तो मुसलमान थे, कि आप मज़हब का नाम लेकर उनको उड़ा दें या उनको शहीद कर दें।
یہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا. سو اسلام کا نام لینا ہو یا لسانیت اور صوبائیت کا, داڑھی رکھ کر کی جائے دہشت گردی یا داڑھی کے بغیر BLA کی صورت میں, کوئی شک نہیں ہے. ہم نے بہت سارے شواہد ہمسایہ ممالک اور دنیا کو دیے ہیں کہ یہ سپانسرڈ بائی انڈیا ہے, اور اس کی میں سپانسرشپ 3 گنا, ہمارے پاس شواہد ہیں کہ 3 گنا انویسٹمنٹ انڈیا نے بڑھائی ہے. یہاں پر یہ دھماکے کرنے والے اللہ کی راہ میں نہیں کر رہے, ڈالرز پہ کر رہے ہیں. کتنے لوگ مارے جائیں گے, شہید ہوں گے, اتنے پیسے ملتے ہیں. ایک ایک BLA کا ہو یا TTP اور دوسرے کا, ڈالرز میں تنخواہ جو ہے ان کو دی جاتی ہے. اور ان کے ہائیڈ آؤٹس, ان کے ٹریننگز, بے شمار دفعہ ہم نے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے افغانستان کو کہ آپ ہمسائے ہیں, آپ پر ہمارے بڑے احسانات ہیں. ان احسانات کا بدلہ اس طرح کے دہشت گردوں کو پال کے مت دے, مت انڈیا کی پراکسی بنے. مئی میں انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس پراکسیز کے ساتھ بھی وہ ہوگا. اس ساری آج کی جو یہ دہشت گرد کی کارروائی تھی, وزیر اعظم, وزیر داخلہ اس کو ہسپتال کے زخمیوں سے لے کر, اور ابھی جو ایک وزیر داخلہ نے تفصیلی دورہ امام بارگاہ کا کیا ہے, ایک ایک چیز ہائیسٹ لیول سے یہ مانیٹر کی جا رہی ہے. ICT کے کمشنر اسلام آباد, IG اسلام آباد, اس کے باوجود کہ ان کے بھائی جو ہیں شہید ہوئے ہیں, کزن بردر, یہ اپنی وردی پہن کے موقع پہ موجود ہیں. جو ہم یہ نقصان پورا نہیں کر سکتے, لیکن وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے میں یہاں پر خود بھی نماز ادا کی ہے, اور باقی لوگوں نے بھی, کہ یہ اسی طرح اللہ کا گھر آباد رہے گا, اور اس میں جو ہم اس کی مزید بہتری کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے. بہت ساری معلومات فی الحال اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ انویسٹیگیشن اور ان کے پچھلوں تک پہنچا جا رہا ہے, اور یہ 72 گھنٹے میں ہم تفصیلی رپورٹ ان تمام ہینڈلرز اور اس میں جو بھی انوالو ہیں وہ وزارت داخلہ وزیر اعظم کے حکم پر دے گا. تھینک یو ویری مچ.